रानी भी अति हैरान भई। छवि अधूरी थी रानी भी अति हैरान भई। क्या लीला है उत्कर्मन की ललार में, क्या लीला है उत्कर्मन की, हर सुख किसी को नहीं देता है। कई बाप दुखी है बेटा से, कई बाप दुखी है बेटा से, कई दुखी बाप से बेटा है। किसी को नहीं देता है। कई बाप दुखी है बेटा से, कई दुखी बाप से बेटा है। मेरे भैया कपिल वस्तु नगरी में जयसेन नाम के राजा हुए। कपिल वस्तु नगरी में जयसेन नाम के राजा हुए, जिनकी पत्नी का, जिनकी रानी का नाम था जयमेत्री। बहुत अच्छे राजा हुए। ये कपिल वस्तु नगरी जो थी, कभी यहाँ पर कपिल नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। कपिल नाम के मुनि थे जो यहाँ के लोगों को ज्ञान दिया करते थे। और 101 राष्ट्र मुद्रा गंगाराम गौतम कुलवा से धम दान करे। बहुत बहुत साधुवाद। जय मंगल हो, जय मंगल हो। मेरे भैया कपिल नाम के एक ऋषि हुए और उन्हीं कपिल मुनि के नाम सर कपिल वस्तु नगरी बसाई गई। उस कपिल वस्तु नगरी के जो है राजा थे जयसेन, बहुत अच्छे राजा हुए। प्रजा में किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ नहीं। प्रजा महाराज जयसेन को अपने पिता के समान मानती थी। महाराज जयसेन अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालते हैं। मेरे भैया समय काफी व्यतीत हो गया, लेकिन घर में कोई संतान नहीं, घर में कोई संतान नहीं हुई। महारानी को चिंता होने लगी। महारानी को चिंता होने लगी, आखिर इस राज्य का क्या होगा। और हर इंसान को ये चिंता होती कि मेरा घर द्वार देखने के लिए कोई संतान का जन्म हो जाए, मेरे बुढ़ापे की लाठी कोई बन जाए। मेरे भैया धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। महाराज जयसेन के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सिंहनु। मैया जयमेत्री के उदर से एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सिंहनु। कितने रुपए? और चुन्नू भैया जी की तरफ से 20 राष्ट्रीय मुद्रा का धमदान हो रहा। बहुत बहुत साधुवाद।
जय मंगल हो, जय मंगल हो। मेरे भैया बेटे का नाम सिंघनू रखा गया। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसके राज की अनुसार जो है शिक्षा दीक्षा होती है, उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। इधर महाराज जयसेन जो है धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त हुई, क्योंकि काफी समय के बाद जो है घर पे संतान का जन्म हुआ। जब धीरे धीरे इधर बालक पल बढ़ करके तैयार हुआ, महाराज जयसेन बूढ़े हो चुके। तो एक दिन महाराज जयसेन ने अपने प्रतिबिंब को जो है देखा। लला संदीप, महाराज जयसेन ने अपने प्रतिबिंब को देखा तो देखा क्या प्रतिबिंब में कुछ शरीर के अंग प्रत्यंग इशारा कर रहे हैं। तो क्या इशारा कर रहे हैं कि बालों ने कहा इशारे से और तुम बाल भावना धरो राजन। आज इधर महाराज जयसेन से शरीर के अंग प्रत्यंग इशारा कर रहे हैं। महाराज अब आप बूढ़े हो चुके हैं और ये राजधाम आपको शोभा नहीं देता है। बालों ने कहा इशारे से तुम बाल भावना धरो राजन। हे बाल बाल में काल छिपा, हे बाल बाल में काल छिपा, कालों का ख्याल करो राजन। मेरे भैया इधर जो है शरीर के कुछ अंग प्रत्यंग महाराज जयसेन से इशारा कर रहे हैं। महाराज अब आप बूढ़े हो चुके हैं, अरे राजधाम आपको शोभा नहीं देता है। ये राजधाम जो है आपको शोभा नहीं देता है। मेरे भैया उसी समय महाराज जयसेन जो है अपने बेटे को सिंघनू को पास में बुलाया और पास में बुला करके महाराज जयसेन कहने लगे, बेटा भैया एक माइक और नहीं चालू हो जाएगा, एक माइक नहीं चालू हो जाएगा, स्टैंड है नहीं। महाराज जयसेन अपने बेटे को पास में बुलाया और समझा करके कहने लगे, बेटा देखो अब हम बूढ़े हो चुके, ये राजधाम हमको अब शोभा नहीं दे रहा है। मेरे भैया महाराज जयसेन अपने बेटे को समझा करके बोले, बेटा ये राजधाम हमको अब शोभा नहीं दे रहा है, अब ये राजगद्दी आप ही संभालो। सिंघनू कहने लगे, जैसी आपकी पिताजी इच्छा, महाराज आपकी जैसी इच्छा। तो मेरे भैया उसी समय जो है महाराज जयसेन अपने बेटे सिंघनू को कपिलवस्तु के राजा बना देते।
कपिल वस्तु के राजा बना देते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सिंघनु की शादी कंचाना नाम की राजकुमारी के साथ में होती। समय व्यतीत होने के साथ साथ मैया कंचाना के उदर से 4 बेटे और 2 बेटियों का जन्म हुआ। 4 बेटे और 2 बेटियों का जन्म हुआ। सबसे बड़े बेटे का नाम था शुद्धोधन। उस समय की रीति रिवाज के अनुसार जो बड़ा बेटा होता था वो घर का या राज का उत्तराधिकारी होता था। आज के 40, 20, 25 साल पहले ऐसा ही होता था। आज के 20, 25, 30 साल पहले ऐसा ही होता था। यदि घर में 4 बच्चे होते थे, पिता एक्सपायर हो जाता था तो एक ही बेटे के नाम पर जमीन आ जाती थी। घर की जमीन जायदाद जितनी थी वो एक ही बेटे के नाम पर आ जाती थी। और वैसे बहुत लोगों ने बेईमानी कर लिया अपने भाइयों। बहुत से लोगों ने बेईमानी कर ली। जमीन जायदाद आ गई, चालाकी उनके अंदर आ गई, क्षोभ आ गया, अपने भाइयों का हिस्सा हड़प कर लिया। तो मेरे भैया उस समय के रीत रिवाज के अनुसार जो बड़ा बेटा होता था वो राज का उत्तराधिकारी माना जाता था। इधर महाराज सिंघनु के जो 4 बेटा थे, उन 4 बेटों में जो सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम था शुद्धोधन। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर महाराज सिंघनु भी बूढ़े हुए। तो महाराज सिंघनु अपने बेटा शुद्धोधन को पास में बुलाया और समझा करके बोले कि बेटा, मेरे भैया अपने बेटा जो है शुद्धोधन से समझा करके बोले, बेटा देखो, हम इस कपिल वस्तु नगरी के राजा रहे। बहुत दिनों तक हमारे पूर्वजों ने इस कपिल वस्तु नगरी में शासन किया, लेकिन कभी प्रजा को किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं दिया। और मेरे ना रहने के बाद मेरी प्रजा को किसी प्रकार का दुख तकलीफ मत देना। तो समझा करके बोले हैं कला संदेश कि आँखें न भरो भूपने नीर, अब अपने मन की बात बताई। इधर महाराज सिंघनु आपने बेटा शुद्धोधन को पास में बुलाया और पास में बुला करके समझा करके बोले हैं, बेटा देखो, मेरे ना रहने के बाद मेरी प्रजा को कभी किसी प्रकार का दुख तकलीफ मत देना। कि आँखें न भरो भूपने नीर, अपने दिल की बात बताई। अपने दिल की बात बताई, अपने मन की बात बताई। अपने की आँखें न भरो भूपने नीर, अपने मन की बात बताई। बेटा मानो बात हमारी, मत प्रजा को रखियो दुखारी।